सर मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड पूछा। स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0 10-1 मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। आप तो खेल ही नहीं, ये तो मठी टीम के साथ आप खेल के आप वो कर रहे हैं कि जी हम बहुत अच्छी टीम है। आप बहुत अच्छी टीम हैं लेकिन हम अच्छे नहीं रहे, और हम अच्छे नहीं रहे इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट नहीं दुनिया क्रिकेट सफर कर रही है। राइवलरी आज नहीं हो रही ना, तो नुकसान किसका है? तुम्हारे मीडिया का, हमारा नहीं। हम तो फिर कोई घरेलू कटा रख लेंगे, कप्तान रख लेंगे, हमने फिर रीबिल्डिंग शुरू कर देनी है 4 महीने बाद। हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। तुम्हारा मसला ये कि तुम्हें पाकिस्तान अच्छी पाकिस्तान टीम अब देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज हमारी मैनेजमेंट चाहती नहीं। इंडिया के अंदर जाके 96 वर्ल्ड कप जब मैं गया, उस वक्त मैं यंग था। 96 इकबाल भाई ज्यादा बताएंगे, इंसाइक्लोपीडिया इनके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास ही है। जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हुए, ये तो अपने घर से नहीं निकलते, हम इनके घर में जाके खेले। और ये जो रिकॉर्ड की बातें कर रहे हैं ना, अभी वो रिकॉर्ड उठा के देख ले, अभी तक हमारा रिकॉर्ड टेस्ट का वनडे का इनके ऊपर भारी है, और हमने इनके घर में जाके इनको घुस के जाके मारा हुआ है। अभी T20 के अंदर ही थोड़ा सा है इनका जो चल रहा है, ये जिसके ऊपर ये इतना उछल रहे हैं। मैं बताऊं, ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमारे इंशाल्लाह ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे जो इनको ऐसा मारेंगे, ऐसा कूटेंगे इनको। ये हम जुम्मे के दिन मैच नहीं खेलेंगे जी। क्यों? जुम्मे के दिन इनकी दुआएं लग जाती हैं। हम शारजा में मैच नहीं खेलेंगे जी, शारजा ग्राउंड इनको सूट करती है, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। अब किसी भी सीरीज में आते ना, इनकी स्ट्रेटेजी ऐसी होती, इतना नेगेटिव उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और शायद भाई ज़ाहिर है मैच से पहले तो हैंडशेक नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं होगा ऐसे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ आपको लगता है कि फिर कोई ऐसी कोई हरकत हो कि सूर्या कुमार फिर ऐसा बयान दाग दें जीतने के बाद और फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाए, या आपके ख्याल में वो जो भी था वो उससे आगे निकल गए हैं? हम आगे तो निकल गए, लेकिन कोई बईद नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इस तरह हराया है, हमने इस बुरी तरह हराया है, और उसको किसी तरह रिलेट कर दें। होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास इतना टाइम था कि वो आईसीसी से उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कहता आईसीसी से, तो आईसीसी शायद कोई क्लॉज निकाल देती, या इस टूर्नामेंट की हद तक कम से कम कह देती कि आइंदा पॉलिटिकल चीज कोई ना, पॉलिटिकल बात ना करें। ये जगह सही है। अब सूर्य कुमार की बात यहाँ पे लगती है, और हर उस बंदे को जिसके दिल में प्यार है पाकिस्तान के लिए, इस हार के बावजूद भी उसके दिल को लगेगी यार एक कप्तान वो बात कर गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो कह रहा है कौन सा मुकाबला पाकिस्तान के साथ बनता ही नहीं है, कौन सी टीम है। यही मतलब है ना उसकी बात का कि भाई मुकाबला तो वो होता है जो 7-8 को, यहाँ 7-0 हुए पड़े हैं। आखिरी मैच 2022 में आपने यहाँ पे जीता था, अब साल हो जाएंगे। एक वक्त आएगा खुदा ना खासा जैसे हम चल रहे हैं, कुछ हम कहेंगे मेरा छोटा बच्चा सीखा ना 6 साल का सीखा और पहली क्लास से 9वीं क्लास हो गया, पाकिस्तान को नहीं, इंडिया को नहीं जीते। ये होगा जिस तरह का सीन चल रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, ये दुबई स्टेडियम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला यार कंपटीशन तो है ही नहीं है। अब इंडिया के साथ कभी इतनी हॉस्टिलिटीज देखी थी कभी आपने? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मुझे तो हैरान होता हूँ, ये हम कमेंट्री वगैरह करते हैं, एक दफ़ा अपने स्टेंट के बाद गप भी मारते हैं, जोक्स भी क्रैक करते हैं, एंड दे फाइन। अच्छा, बट क्या है कि जो फ़र्क है ना एक पाकिस्तानी क्रिकेटर में और एक इंडियन क्रिकेटर में, वो ये है कि उसको खौफ है कि अगर उसने वो एक नैरेटिव से बाहर गया तो हशर हो जाएगा उसका। हाँ, सूर्या कुमार यादव फिर बात करेगा आके, कुछ ऐसी हम मौका देते हैं तो वो बात करते हैं। आज तो सूर्या कुमार यादव ने कौन से कोई तीर मार ली है, अंडे पे गया है, आज उसने अंडा देकर गया है, लेकिन बात वही है, जो जीत गया वही सिकंदर, कप्तान तो वही आएगा। हाँ, वही आएगा और वही आके बात करेगा, फिर पहलगाम को याद कराएगा, वो जो झूठे जितने भी चीजें बकवास करे। कंपटीशन ये होता है कि एक टीम ने 8 जीतो, एक टीम ने 7 जीते हो। यहाँ पे 7-0 है, 8-0 है। वो आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दी है वो। अब आप फिर पिटेंगे, उसने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, उसने वो बात की जो आप कह सकते हैं कि एक रूड कैप्टन को ऐसे नहीं करनी चाहिए, या हम गली मोहल्ले में ऐसा सुन लेते हैं, मगर बात गलत नहीं की है। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। आप समझ लें कि वो आपका राइवल टीम है और आपको के चूंटी काट के चल दिए। उन्हें बोला ये कौन सा मुकाबला है, कौन सी कंपटीशन, कौन सी राइवलरी, मुकाबला ही नहीं है। आपको मैं और मफहूम बताऊंगा तो फिर आपको और गुस्सा आएगा, पर सच ये है कि उनकी बात कड़वी लगी मगर गलत नहीं थी, बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। अब मैं खाली इस क्रिकेट बोर्ड के सेटअप को जिम्मेदार नहीं ठहराता,
पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा, क्रिकेट बोर्ड का सोचिए, लॉटरी बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसको नवाजना है उसको चेयरमैन बना देते हैं हम। और इस चेयरमैन के हो, मैं पहले बोल रहा हूँ अकेला ये जिम्मेदार नहीं है, पीछे भी है, मगर इन्होंने सोने पे सुहागा क्या किया। आपका सीईओ, उसको क्रिकेट का नहीं पता, आपका डोमेस्टिक का जो हेड है वो एक एसी था। सोचिए आप जा रहे हैं आप इंडिया को हराने के लिए, उनके एडवाइजर में से एक भी क्रिकेटर नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं चेयरमैन को नहीं पता होता, उनके एडवाइजर में से भी कोई क्रिकेटर नहीं है। और दूसरी बात, आपकी टीम जहां पे हारी, आपका आईसीसी के साथ मैच पड़ा, आप वो भी हारे, यानी आप सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस नहीं रखते, आप क्रिकेट मामला चलाने वाली सेंस भी नहीं रख रहे हैं। ये रिजल्ट बता रहे हैं। अगेन सनाउल्लाह बोल रहा है तो लगेगा यार क्या है यार, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात हो रही है। मुझे एक बताइए, आज जहां पाकिस्तान टीम जीत जाती ना, आज जहां जीत जाती, सबसे पहले ये होना था कि कल चेयरमैन ने ऐसी गल करती थी कि टीम जीत गई साड़ी, गल ये हुई है, मगर हारी है। यहां पे किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं लेनी। और यकीन माने, यहाँ पे आज जिस मर्जी आप जर्नलिस्ट से बात करें, वो सबसे पहले बात ये करेगा कि टीम बदल दो। और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। आपने कितनी बार टीमों को बदलना है? ये जो बचा खुचा रह गया ना, ओमान को हरा दिया, यूएई को हरा दिया, हांगकांग को हरा दिया, आप इससे भी जाएंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। अभी आपने क्या लग रहा है कौन जीतेगा ये मैच? ये सवाल ही नहीं पूछ, गलत अच्छा, गलत सवाल है जी। ये शायद मैं क्या लग रहा है ये कितनी देर में समझता खत्म हो जाएगा मैच? बहुत ही मासूमाना सवाल है ये, जिस तरह आपका टिपिकल एक मासूमाना सवाल होता है। बहुत ही कमाल की बैटिंग की है और बहुत ही फर्क नजर आ रहा है दोनों टीमों में। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने और गिल ने बैटिंग की है, या तो इनके बल्ले बहुत ही अच्छे हैं, कोई कंपनी देखनी पड़ेगी हमें भी, ऐसी कोई कंपनी जो बल्ले बनाती है। इस तरह के शॉट, एलिगेंट फील्डिंग को डिवाइड करके रख दिया, फील्डिंग के बीच में से मारे हैं शाहिनशाह अफरीदी क्या और स्पिनर क्या और फास्ट बॉलर क्या, सबको बिला तफरीके रंग नस्ल उन्होंने सबको मारा है। बिल्कुल बहुत ही मारा है। हालांकि शायद यानी ठीक है, हम वो बीच में हमारे रन एकदम स्लो हो गए, 5 ओवर में 28 रन बना, 10 से 15 ओवर जो था, 10 में से 15 ओवर और 3 मतलब बेरहमाना भी बहुत ही छोटा लफ्ज लग रहा है जिस तरह से वो इससे अगला तो जहन में आ रहा था, वो मैंने कहा वो शायद बासित पे बोल देंगे किसी स्टेज पे प्रोग्राम में। 200 रन भी शायद कम होते जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। फिर बॉलिंग बिल्कुल लाजवाब होकर रह गई, बेबस होकर रह गई है। शाहिनशाह अफरीदी की पहली गेंद पर ही छक्का ऐसा मारा उसने, ऊंची बॉल थी कि उसके बाद से पलट कर नहीं देखा इन दोनों बैट्समैनों ने। सिर्फ 24 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने 50 किया। उनका स्टाइल है इसी तरह का। तो ये उनके सिस्टम की बात देखें कि 2018 में शाहिनशाह अफरीदी और अभिषेक शर्मा एक ही जूनियर वर्ल्ड कप में खेले थे, उसमें शुभमन गिल भी थे। तो आज इनके प्लेयर कहाँ हैं और हमारे प्लेयर उन 2018 की हमारी टीम में से एक शाहिनशाह अफरीदी। कैप्टन, अनदर क्लिनिकल परफॉर्मेंस। मैं बैटिंग के बारे में नहीं पूछूंगा, आई विल जस्ट आस्क अबाउट द फील्डिंग। यहाँ पर इस ग्राउंड पर क्या है कि कैचेस बहुत ड्रॉप होता है, कैच ड्रॉप परसेंटेज एट दिस वेन्यू इज़ सो हाई। और हमने देखा है कि इवन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी जब इंडिया फर्स्ट हाफ में भी फील्डिंग कर रही थी तब भी कैचेस ड्रॉप है। तो इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू मेंशन अबाउट दिस? अच्छा भी पूछ लो बट ठीक है। आई थिंक फील्डिंग कोच ने ऑलरेडी लड़कों को ईमेल डाल दिया है ऑफिस में आने के लिए कल और परसों जिन लोगों के हाथ में हल्का सा बटर लगा था। बट देखिए चलते रहता है, इट्स कम्प्लीटली पार्ट ऑफ द गेम एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज अच्छा है ये पहले गेम में ही हो गया, क्योंकि आगे और क्रूशियल गेम्स खेलने हैं हमको। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट हैपेंस। Surya, you've been seeing Abhishek in IPL for some years. For the past 1 year, he's in the Indian T20 team. As a captain, you have seen his journey right now. Like, what is it that makes him special, and what is it that he is doing right most of the times over the past 6 months? I think he's very, very selfless when it comes to his batting style. As he passes the power play, he can still bat the same way how he bats in the power play. But the way he analyzes the situation post power play, what is required of him, what bowlers are going to bowl, I think that's a plus point for him, and he's learning every game. And it's very important to understand what his role, and it's one game at a time. Most important, what I've seen from him is never misses any practice session. He's always there to do something at least, even if he doesn't want to bat, he's there on the ground. So he always wants to be active, and if you keep working hard, God always has plans for you. Surya, what was the plan behind chasing this? Did you say go for the shot? And what is it behind these two who cracks every ball? What is that behind? I think when we played here last on 14th, the wicket was a little different. Today, the wicket was even better from batting point of view.
and it stayed the same till the 40th 40 overs full. And the way both of them bat, I said the same thing in post match as well, that it's like a fire and ice combination. They complement each other really well, and that's what I want to see. Someone is batting brilliantly, the other one can take a little back seat and just rotate the strike and give it a strike, and have that flow. Both of them batted beautifully. It was required today to have a very good start, and they gave it. सूर्या, जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाता जा रहा है, क्या विकेट ये थोड़ा सा और स्लो होता जा रहा है, क्योंकि स्पिनर का बॉल निकल ज़्यादा नहीं रहा है, बैट्समैन को भी कई बार थोड़ी सी वो टाइमिंग की तकलीफ आ रही है, क्या ये विकेट थोड़ा सा और स्लो होता जा रहा है? मेरे हिसाब से तो आज बेटर हो गया है विकेट. आज थोड़ा बेटर था बैटिंग के लिए और थोड़ा हार्ड भी था. दो टीम 7 में अच्छा क्रिकेट खेलेगी ऐसा मुझे have a upper hand, and finish में भी you will have to be a little smart with your own plan. Power play में क्या होता है, बॉल थोड़ा hard होता है, you can time the ball, play your shots, but post power play I think it is very important to bat a little smart, and I think we batted very smart today and Surya, hi. Surya, obviously not to harp too much on the fielding, but just in terms of the catches, is it difficult with the floodlights? If you could maybe elaborate a bit on that, because of the floodlights, is that a factor at all? Not really. We got a few sessions here. We did a lot of fielding practice. It can't be an excuse. If the catches have gone, it has gone. We go back to the drawing board. Good session again, and then we. Surya, on a lighter note, can it be hard to separate Shubman and Abhishek? Sometimes they're always together at the nets, even when sitting next to each other in the dugout or after training. In the optional session too, they were there yesterday. Just tell us a little bit about that. And also Shubman, I mean, he's back in the T20 team after a while. We saw him play shots like the reverse sweep and all that. How much of that he's tried to bring into his game, and on that as well? I think it's really important to be very, very good friends off the field. Together, opening together, that really helps to get your bond a little stronger. Sometimes you don't have to say anything on the field. You look in the eye and take that cheeky single, or compliment each other if someone is going really strong or if someone is having a hard day. I think that friendship comes into picture when they both bat together. And with Shubman, everyone knows what kind of player he is and what he brings to the table, what he brings to the team. The only thing I want to say about him is he knows how to score runs, and the way he scored it today is actually a sign of a very good batter. He would have done the same thing what Abhishek was doing. He backed his shots, risk high, and that in practicing a lot, and I was really happy to see him play that.